गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे डिस्कस बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जब हम करते हैं, हमने आपको कोसल-लेविस से स्ट्रक्चर बताया था, उसके बारे में बताया था। अगर कोई भी कंपाउंड है या एटम है जो जितने बॉन्ड बनाता है या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जितने बॉन्ड बनाता है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो इनका जो बॉन्डिंग शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3। तो यहाँ पर इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर होगी वो हाइड्रोजन की 1 होगी, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3। एक एग्जांपल और होता है कार्बन ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 होगा। हमने आपको जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था एक साथ क्लास में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वहाँ पर हम उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जैसे अगर हम F2 की बात करें, O2 2- की बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों का जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। या फिर नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड NO+ की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो बॉन्ड ऑर्डर होगी वो भी सेम होगी, 3 होगी, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर है या फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है सेम है, तो इनकी बॉन्ड ऑर्डर जो होगी 3 होगी। जनरल कोरिलेशन की बात करें तो आप मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा उसकी इंथैल्पी होगी और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। मीन्स बॉन्ड लेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड इंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन में जो है 3 ऑक्सीजन होता है, इसका फार्मूला होता है O3। अब यहाँ पर इसका हम रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बॉन्डिंग पेयर है, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन की बात करें, ऊपर वाले को हमने फर्स्ट बोला, और लेफ़्ट साइड सेकंड एंड थर्ड साइड, राइट साइड इज ए थर्ड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, 148 पिकोमीटर है। अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो वो 121 पिकोमीटर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो शेयरिंग के बेस पर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो यहाँ पर एक कैनोनिकल फॉर्म बनता है जहाँ पर बॉन्ड लेंथ दोनों ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है सेम हो जाती है, टोटल 128 पिकोमीटर होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ इसका होगा 148 पिकोमीटर, और अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो ये 121 पिकोमीटर होगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल्स एक्यूरेटली और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सिमिलर एनर्जी शो करते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई भी सिमिलर होगा। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हाइब्रिड फॉर्म में सेम होंगे। तो ये आपका जो है हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन का, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसका जो है कार्बोनेट आयन का आप हमें स्ट्रक्चर बना कर दिखाओ, भेजो ग्रुप में सेंड करो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का बताना है आपको। नेक्स्ट है इन जनरल इट में बी स्टेटेड दैट, कुछ जनरल रूल्स हैं। जैसे रेजोनेंस जो है स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल्स को, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड लेस देन एनर्जी एंड सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट है रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होल। जब हम किसी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जो एवरेज बॉन्ड कैरेक्टर होता है रेजोनेंस में, जैसे ओजोन मॉलिक्यूल की बात करें तो ओजोन मॉलिक्यूल का जो है हाइब्रिड लोअर देन होता है अदर 2 कैनोनिकल फॉर्म से, फर्स्ट और सेकेंड से। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आप कार्बोनेट आयन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आप हमें जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर सेंड करो ग्रुप में।